एक छोटी सी कॉमेडी क्लिप है, पल भर की खुशी, जो खूब वायरल हुई। पर इसमें ऐसा क्या खास है? क्यों ये इतनी मज़ेदार और असरदार लगती है? चलिए आज इसी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। तो सीधा सवाल यही है, भला शादी का एक भैंस से क्या लेना देना हो सकता है? मतलब अजीब सवाल है ना? अब इस पूरे सवाल का जो जवाब है ना, वो बस एक लाइन में छिपा है। अरे सारे भैंस खरीदा से। सुनने में तो कुछ समझ नहीं आता, पर यही लाइन इस पूरी क्लिप की जान है। अब इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलना पड़ेगा। तो उस भैंस वाले राज तक पहुंचने से पहले जरूरी है कि हम कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनकी एक बहुत ही सीधी साधी, बहुत ही रिलेटेबल सी परेशानी को समझें। देखिए, पूरी कहानी की जड़ ना बड़ी सिंपल है। जो अपना कैरेक्टर है, उसकी सबसे बड़ी टेंशन है कड़ाके की सर्दी, और उसको लगता है कि इसका एक ही इलाज है, शादी। अगर शादी हो गई तो ये सर्दियों वाली दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। मतलब अकेले ठंड में रहना दिक्कत है, पर शादी हो जाए तो कोई दिक्कत ना। कितनी सीधी सादी और सच्ची ख्वाहिश है, नहीं? और मजे की बात यह है कि लगता है जैसे उसकी ये ख्वाहिश पूरी होने ही वाली है। बातचीत आगे बढ़ती है और एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाती है जहां लगता है बस शादी का सौदा एकदम पक्का हो गया। अब देखिए ये सब होता कैसे है। पूरी बातचीत ना 3 स्टेप्स में आगे बढ़ती है और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई असली रिश्ता पक्का हो रहा हो। सबसे पहले एक सिद्धांत रखा जाता है जो सही है, ठीक है। फिर होती है कन्फर्मेशन, बात पक्का है ना। और आखिर में रस्म की बात, तिलक या देखे चल। ये तीनों लाइनें मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि भाई शादी का मामला तो सेट हो गया। और इसमें भी जो तिलक शब्द है ना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि तिलक क्या है? तिलक एक पारंपरिक रस्म है, एक तरह से किसी बड़े समझौते या सगाई पर मुहर लगाने जैसी। तो जैसे कोई तिलक सुनता है, यकीन और भी पक्का हो जाता है कि हाँ, बात तो शादी की ही चल रही है। तो सोचिए, अपना कैरेक्टर एकदम खुश, सौदा पक्का हो चुका है, तिलक देने की तैयारी है, सब कुछ सेट है। लेकिन ठीक यहीं उस पल भर की खुशी के बीचों बीच कहानी लेती है एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो सवाल अब ये उठता है कि सौदा तो पक्का हो गया, ठीक है, पर दुल्हन कौन है? हाँ, दुल्हन है एक भैंस। और बस यहीं पर आती है वो पंचलाइन जिसने पूरी कहानी पलट दी। अरे सारे भैंस खरीदा से मतलब वो सारी बातचीत, वो सौदेबाजी, वो जो सही है, वो तिलक, सब कुछ एक जानवर के लिए हो रहा था, किसी इंसान के लिए नहीं। तो सवाल ये है कि ये इतना फनी क्यों लगता है? देखिए, कॉमेडी का एक सिंपल सा फंडा है। ये तब काम करती है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं। ये क्लिप भी यही करती है। ये हमें बड़े आराम से एक कहानी में लेकर जाती है कि एक बेचारा अकेला आदमी है, शादी करना चाहता है, और फिर आखिरी सेकंड में पूरी की पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देती है। पर ये क्लिप सिर्फ एक जोक नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है। एक तो ये एक बहुत ही देहाती, एक बहुत ही सीधी सादी इच्छा को दिखाती है। जिस तरह से सौदा होता है वो असल जिंदगी की बातचीत जैसा ही लगता है। और तो और इसका जो टाइटल है, पल भर की खुशी, वो भी अपने आप में एक कटाक्ष है। उसे खुशी तो मिली, पर वो नहीं जिसकी उसे उम्मीद थी। और शायद इसीलिए आखिर में इसमें एक उदासी का टच भी आ जाता है। और यही बात हमें क्लिप की सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरी लाइन पर ले आते हैं, सपना जब सुना सुना लागे। ये एक लाइन अचानक से पूरी कॉमेडी को एक इमोशनल मोड़ दे देती है और हमारे मन में एक अजीब सा एहसास छोड़ जाती है, हंसी का भी और थोड़ी उदासी का भी। वो एक पल की खुशी, क्या वो एक खाली सपने से बेहतर थी, या शायद नहीं? सोचने वाली बात है।